तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का कौन से क्रम का देश है? ए पहला, बी दूसरा, सी पाँचवा या फिर डी सातवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सातवां। फ्रेंड्स, भारत से बड़े देश में रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है? ए 3214 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर, सी 3241 किलोमीटर या फिर डी 2393 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ए 3214 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर, सी 3241 किलोमीटर या फिर डी 2393 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है? ए 2.4%, बी 2.6%, सी 2.8% या फिर डी 4.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2.4%। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों पहाड़ियों का विस्तार है? ए 29.7%, बी 29.3%, सी 43% या फिर डी 27.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 29.7%। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? ए 29.7%, बी 29.3%, सी 43% या फिर डी 27.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 43%। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? ए 29.7%, बी 29.3%, सी 43% या फिर डी 27.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 27.7%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 7 बहनों का भाग नहीं है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय या फिर डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिक्किम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के 7 पूर्वी राज्य मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और त्रिपुरा 7 सिस्टर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी पूर्वी, बी उत्तरी पश्चिमी, सी दक्षिणी पूर्वी या फिर डी दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तरी पूर्वी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप से भारत समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ए क्रिस्टोफर कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी नेपोलियन या फिर डी विलियम हॉकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वास्को डी गामा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था जो कि 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी कर्क रेखा या फिर डी मकर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं? ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी कर्क रेखा या फिर डी मकर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है? ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी कर्क रेखा या फिर डी मकर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है? ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी कर्क रेखा या फिर डी मकर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8।
फ्रेंड्स, ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती? ए राजस्थान, बी बिहार, सी त्रिपुरा या फिर डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5। फ्रेंड्स, याद रखेगा ये 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तराखंड। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा या फिर डी भारतीय मानक समय रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारतीय मानक समय रेखा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में समय की गणना भारतीय मानक समय रेखा से की जाती है जो कि 82.5 डिग्री पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय रेखा के बीच कितना समय का अंतराल है? ए 4.5 घंटे, बी 5.5 घंटे, सी 6.5 घंटे या फिर डी 7.5 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश को भारत में उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या फिर डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर डी लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है? ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कोल, सी सरक्रिक या फिर डी वलांगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंदिरा कोल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंदिरा कोल लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है? ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कोल, सी सरक्रिक या फिर डी वलांगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है? ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कोल, सी सरक्रिक या फिर डी वलांगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वलांगू। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, वलांगू ऑप्शन में नहीं होने पर किबिथू आंसर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को कहा जाता है? ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कोल, सी सरक्रिक या फिर डी वलांगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सरक्रिक। याद रखिएगा फ्रेंड, सरक्रिक गुजरात राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं। ए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश गुजरात, सी राजस्थान नागालैंड, या फिर डी लद्दाख तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश गुजरात। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के दक्षिण में स्थित है। ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हिंद महासागर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिणी पूर्व में और वहीं अरब सागर भारत के दक्षिणी पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं कहलाता है। ए इंदिरा पॉइंट, बी रामेश्वरम, सी कन्याकुमारी, या फिर डी पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। ए 26, बी 27, सी 28, या फिर डी 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 28। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ए 6, बी 7, सी 8, या फिर डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। ए सिक्किम, बी मेघालय, सी गोवा, या फिर डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोवा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गोवा की राजधानी पणजी है और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती। ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, या फिर डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। फ्रेंड्स याद रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्रीजयवर्धनेपुरम कोट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, या फिर डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बांग्लादेश। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, या फिर डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी म्यांमार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, म्यांमार की राजधानी नैपिडो है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। ए चीन, बी भूटान, सी नेपाल, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग है, भूटान की राजधानी थिम्पू है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।